अध्याय 23 अध्याय 2143 अंधेरे का राजकुमार भाग 1। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के निवास की गहराई में पानबुझवों की क्रोधित आवाज भव्य हॉल में गरज रही थी। उसका क्रोध एक तूफान की तरह था जो टूटने वाला था। पूर्ण विराम, तुम बकवास कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उद्धरण। उसकी तीखी निगाहें जानलेवा थीं। उसकी गहन ऊर्जा उमड़ रही थी जब उसने अपनी ज्वलंत निगाहें पानबुवान पर टिका दी, वह व्यक्ति जिसने उसकी जगह को चुनौती देने का साहस किया था। पूर्ण विराम, तुम्हें लगता है कि मैं उन दो दिव्य पुत्रों से हार जाऊंगा? वह दहाड़ा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। आज का दिन उसके लिए अपमान का दिन था, जैसा कि दिव्य पुत्र की उपाधि प्राप्त करने के बाद से उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उनमें से एक को पहले ही कुचल दिया था, फिर भी अब उस फेंके गए कचरे की वजह से उसे एक अनावश्यक लड़ाई में मजबूर होना पड़ रहा था। ऐसा युद्ध जिसमें उसे ऐसा लग रहा था कि वह हार सकता है। योजक चिन्ह 11। और तुम मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत कैसे करोगे? क्या तुम मेरे साथ लड़ने के भी लायक हो? पूर्ण विराम। उनके शब्दों में तिरस्कार, उपहास और शुद्ध घृणा झलकती थी। फिर भी चाहे पानबुझवो कितना भी दहाड़ता रहे, पानबुवान चुप रहा। वह बस वहीं खड़ा रहा, भावशून्य, अपने छोटे भाई के उग्र विस्फोट को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। हॉल भारी हो गया, तनाव दमघोंटू हो गया। फिर अचानक से पूर्ण विराम, बस बुझो। पूर्ण विराम। दिव्य रीजेंट क्यूहेन की आज्ञाकारी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पानबुझवो का शरीर अकड़ गया। उसका गुस्सा क्षण भर के लिए रुक गया और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। पूर्ण विराम, तुमने हमें बहुत समय तक शर्मिंदा किया है। दिव्य रीजेंट की आवाज तीखी थी, उसका धैर्य स्पष्ट रूप से कम हो रहा था। अपने कमरे में जाओ और अपनी गलतियों पर विचार करो। पानबुझवो का क्रोध अनिच्छा में बदल गया, लेकिन अपने पिता के अधिकार के सामने वह समर्पण में अपना सिर झुक के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ प्रभु पिता। उसकी मुठियां भींच लीं, उसका दिल आक्रोश से जल उठा, लेकिन उसने क्यूहेन के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बिना एक और शब्द कहे पानबुझवो अपनी एड़ी घुमाकर अपने निजी कक्ष की ओर चला गया, लेकिन उसके मन में क्रोध की गर्जना शांत नहीं हुई। जैसे ही क्यूहेन की नज़र धीरे धीरे पानबुवान की ओर मुड़ी, हॉल में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। बड़ा बेटा निश्चल खड़ा रहा, उसका भाव अस्पष्ट था। दिव्य रीजेंट के विचार तूफान की तरह थे। बहुत पुरानी यादें सतह पर आ रही थी जब वह उस बेटे का अध्ययन कर रहा था जिसे उसने एक बार त्याग दिया था। उस समय बुवान की मां के गुजरने से पहले, सब कुछ बदलने से पहले, एक बार पानबुवान उनके राज्य का सच्चा दिव्य पुत्र था। वह ईमानदार, महान था और उसमें शासक के सभी गुण विद्यमान थे। परंतु फिर बुझवो का जन्म हुआ। उच्चतर दिव्य सार के साथ उनके राज्य के भाग्य ने तय किया कि दिव्य पुत्र की उपाधि आगे बढ़ाई जाए। वान से सब कुछ छीन लिया गया, और इससे भी बुरा, बुझवो ने गुप्त रूप से बुवान की मां की हत्या कर दी थी। क्यूहेन को ये बात पता थी। उसे यह बात शुरू से ही पता थी, लेकिन उसने आंखें मूंद ली थीं। उन्होंने बुवान को यह विश्वास करते हुए त्याग दिया था कि घृणा और आक्रोश उन्हें खा जाएंगे। फिर भी जब बुवान वापस लौटा तो वह नफरत से भरा नहीं था। वह आदरणीय और विनम्र था, तथा उसने अपने पिता, जिसने उसे त्याग दिया था, के प्रति क्रोध का एक भी लक्षण नहीं दिखाया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत पहले का पानबुवान था। इस एहसास ने क्यूहेन के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा कर दी जिसे वह ठीक से बयान नहीं कर सकता था। उसने आखिरी बार अपने सबसे बड़े बेटे को देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें हटा लीं। ... अच्छी तरह से आराम करें। इन संक्षिप्त शब्दों के साथ वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही क्यूहेन की आकृति धुंधले प्रकाश वाले गलियारे में लुप्त हो गई, पानबुवान ने अंततः बात की। उसकी आवाज स्थिर, अविचल थी। हे प्रभु पिता, आप भी कृपया आराम करें। पूर्ण विराम। शब्द शांत थे, फिर भी उन्होंने क्यूहेन के दिल पर एक ब्लेड की तरह वार किया। बस एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए। लहजा, शब्द, जिस तरह से वे बोले गए, बिल्कुल पहले जैसा, जैसे जब वह दिव्य पुत्र था। मेन कोमचान की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे उसकी हताशा से पूरा वातावरण हिल गया। आय मेरी पोती, मेरा प्यारा बेटा कैसा है? धिक्कार है, तुम सब बहुत शोर मचाते हो। पूर्ण विराम। उनके शब्दों की प्रतिध्वनि अभी भी गूंजती थी जब उनके पास खड़े ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के लोगों के मन में सामूहिक विचार आते थे। आप यहाँ सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले व्यक्ति हैं, मेरे प्रभु। लेकिन जाहिर है
किसी ने भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उनके सामने युनचे ने लॉन्गशी के बगल में घुटने टेक दिए। उनकी प्रकाश गहन ऊर्जा ने उनके नाजुक शरीर को ढांक दिया। उनके सटीक नियंत्रण में उसकी चोटें सील हो गईं और उसका शरीर एक दृश्यमान दर से ठीक होने लगा। उसकी सांस, जो कभी उथली थी, अब स्थिर हो गई थी। उसकी आभा और जीवन शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। एक लंबी चुप्पी के बाद युनचे ने अंततः बात की। लॉन्गशी को आराम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सावधानी से, सबकी चौकस निगाहों के सामने, युनचे ने उसे ऐसे उठाया जैसे वह दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो। हरकत जानबूझकर की गई थी, एक अनकही कोमलता से भरी हुई जो किसी की नज़र से छिपी नहीं थी। उसने उसे धीरे से एक नर्म बिस्तर पर लिटाया, अपने स्थानिक रिंग में हाथ डालने से पहले उसकी सुविधा सुनिश्चित की। एक सहज गति के साथ उसने एक के बाद एक एबिस क्रिस्टल को बाहर निकाला, जिससे उस क्षेत्र के चारों ओर एक नाजुक अवरोध बन गया। जिस क्षण एबिस क्रिस्टल उजागर हुए, हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा एक बेकाबू तूफान की तरह उमड़ पड़ी, घनी और भारी। फिर भी युनचे के सटीक नियंत्रण में ऊर्जा बेतहाशा उग्र होने के बजाय एक कोमल धारा की तरह बह रही थी, जो पूरी तरह से लॉन्गशी की ओर निर्देशित थी। पूरे कमरे में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने एबिस क्रिस्टल्स की विशाल संख्या को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिनमें से प्रत्येक एक अतुलनीय रूप से दुर्लभ खजाना था। लेकिन उनकी आंखों में लालच और इच्छा चमकने के बावजूद किसी ने भी आपत्ति जताने का साहस नहीं किया, क्योंकि हर कोई जानता था ये युनचे के मालिक द्वारा छोड़े गए संसाधन थे। वे केवल उसी के थे। युनचे धीरे से दूर चला गया, अपने हाथ की एक लहर से कमरे को सील कर दिया। भारी दरवाजे एक गहरी, गूंजती हुई प्रतिध्वनि के साथ बंद हो गए, जिसने लॉन्गशी की नाजुक हालत को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। जैसे ही वह चलने के लिए मुड़ा, उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसके कदम लड़खड़ा गए, वह लगभग वहीं गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह गिर पाता, एक हाथ ने उसे पकड़ लिया। प्रभु भाई युआन, क्या आप ठीक हैं? उद्धरण। यह मेंग जियानिक्सी थी। भगवान भाई शायद बहुत थक गए हैं। आए। हाथों की एक और जोड़ी ने तुरंत उसे सहारा दिया। मेंग जियान। युनचे एक क्षण के लिए चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, लेकिन फिर उसने स्वीकृति में हल्का सा सिर हिलाया। दोनों भाइयों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक आरामदायक सीट पर बैठाया और उसके पास शांतिपूर्वक बैठ गए। उस दिन की घटनाएं बहुत ही भारी थीं, लेकिन मेंग जियानिक्सी और मेंग जियानजे के लिए सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। युनचे उनसे परे था। उनकी शक्ति, उनकी स्थिति, उनकी मानसिकता, उन्होंने उन सभी चीजों को पार कर लिया था जिन्हें वे कभी चुनौती देने की उम्मीद कर सकते थे। और फिर भी वह अभी भी उनका भाई था। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का भविष्य अब युनचे के हाथों में था, और यह सूर्य से भी अधिक चमकेगा। यहाँ तक कि जब सम्राट ने आगामी मैचों रूपरेखा तैयार कर ली थी, तब भी मेंग जियानिक्सी ने एक भी शब्द नहीं बोला था। उसे भाग लेने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही अपनी जगह जानता था। जब वे चुपचाप बैठे थे और शांत भाव से युनचे पर नजर रख रहे थे, ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के बुजुर्ग उन्हें किनारे से देख रहे थे, और एक एक करके उनके दिलों में कुछ न कुछ बदलाव आया। उनमें से कुछ लोग जिन्होंने कभी युनचे के बारे में संदेह जताया था, जिन्होंने कभी उसके अस्तित्व पर सवाल उठाया था, जिन्होंने उसे चुनौती देने के बारे में सोचा था, आज के बाद वे सारे विचार पूरी तरह से गायब हो गए। आप अपनी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से छिपाते हैं, युआन र। एक नया व्यक्ति उनके बगल में आकर बैठ गया। उसकी उपस्थिति शांत किंतु निर्विवाद थी। ये स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट मेंग कोंगचन था। अल्पविराम। फिर भी वहां कोई दमघोंटू आभा नहीं थी, न ही किसी शासक द्वारा अपनी प्रजा पर निगरानी रखने का कोई अत्यधिक दबाव था। वहां केवल एक पिता की गर्व भरी आवाज थी, जो गर्मजोशी से गूंज रही थी। युनचे की आंखें थोड़ी झुक गईं, उनकी भावनाओं को समझना मुश्किल था। मुझे खेद है, पिताजी। पूर्णविराम पूर्णविराम। मेंग कोंगचान की जोरदार हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे पूरा वातावरण हिल गया। पूर्णविराम पूर्णविराम। कोई जरूरत नहीं, हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज अनियंत्रित खुशी से भरी हुई थी। आज जो कुछ भी घटित हुआ था, उसके बाद वह पूर्ण निश्चय के साथ कह सकता था, यदि वह इसी क्षण मर भी जाए तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसका बेटा एक राक्षसी अस्तित्व था, एक ऐसी प्रतिभा जो रसातल ने कभी नहीं देखी थी। और अभी तक, चाहे युनचे कितना भी राक्षसी हो गया हो, वह अभी भी उसका बेटा था। और केवल इतना ही नहीं,
वह अपने साथ एक पोती भी लाया था। दुनिया में कोई भी चीज़ उसे इससे ज्यादा खुश नहीं कर सकती थी। कैली, क्या तुम उससे मिलने नहीं जाना चाहती? हुआ कैली के बगल में हुआ किंगियन की आवाज़ नर्म थी, फिर भी जिज्ञासा से भरी हुई थी। आज नहीं, हुआ कैली ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी नज़र दूर लेकिन शांत थी। भाई यू शायद अभी बहुत थक गया है, उसे अच्छे आराम की ज़रूरत है, लेकिन जब कल ड्रॉ आएगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसके शब्दों में एक शांत निश्चितता थी, उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन था जो किसी के ध्यान से छिपा नहीं रह सका। हुआ फूचेन और बुजुर्गों ने, साथ ही स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के अन्य प्रतिभागियों ने चुपचाप बातचीत सुनी। कई लोगों के लिए यह एक साधारण बातचीत थी, लेकिन हुआ किंगियन और हुआ फूचेन के लिए, जिनकी साधना दिव्य सीमित क्षेत्र और सच्चे ईश्वर के शिखर पर थी, कहीं अधिक गहन बात थी। कैली में एक परिवर्तन आया था। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म था, फिर भी इतना विशाल था कि वे अपनी सारी बुद्धि और शक्ति के बावजूद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं सके। फिर भी ये खतरनाक नहीं लगा। जब सही समय आएगा तो उत्तर स्वयं सामने आ जाएंगे। फिलहाल वे बस इंतजार करेंगे और देखेंगे। हालांकि हुआ फूचेन के मन में अपने ही विचार घूम रहे थे। वह बच्चलन बच्चा, वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, अपनी मुठ्ठियां भींचते। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ठगने की? उसका भावी दामाद एक राक्षसी विलक्षण प्राणी था, प्रकृति की एक अप्रत्याशित शक्ति। लेकिन दिन के अंत में वह अभी भी एक बदमाश ही था जिसने उसकी प्यारी बेटी को चुरा लिया था। योजक चिन्ह अच्छी तरह याद रखो, जब रात आएगी और दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा, चांद चमकेगा और भेड़िया दहाड़ेगा। चंद्र दिव्य रीजेंट और तारा दिव्य रीजेंट की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, जिससे एक गहरी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो विशाल कक्ष में गूंज रही थी। उनके सामने उनकी दैवीय शक्ति द्वारा एक विशाल आकाशीय स्थान निर्मित किया गया था, एक पृथक दुनिया जहां सितारों और चंद्रमाओं का सार आपस में गूंथे हुए थे, जिससे एक असीम ब्रह्मांडीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। हाँ प्रभु, उनके सामने खड़ी दो आकृतियां, स्टार दिव्य पुत्र शाजिंग और चंद्र दिव्य पुत्र जयानयू, ब्रह्मांडीय दरार में कदम रखने से पहले गहराई से झुके। समय आने पर हम उन्हें अपने स्टार और मून दिव्य साम्राज्य की शक्ति दिखाएंगे। जैसे ही वे आकाशीय विस्तार में विलीन हुए, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज उठी। कुछ समय पहले ही दोनों ने दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर पर प्रवेश किया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। व्यक्तिगत रूप से उनकी युद्ध शक्ति उसी क्षेत्र के अधिकांश अन्य लोगों से अधिक थी, जैसा कि दिव्य पुत्रों से अपेक्षित था। फिर भी अपनी शक्ति के बावजूद वे कभी भी एकल युद्ध में अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब अंततः परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। इस निजी क्षेत्र के अंदर एक ऐसी दुनिया जहां तारे और चंद्रमा की ऊर्जाएं एक में मिल जाती है, वे अपनी परम शक्ति को निखारेंगे, और जब वे उभरे, विश्व को स्टार और मून दिव्य साम्राज्य की पूर्ण शक्ति का दर्शन होगा। जैसे ही नया आदेश भेजा गया, पूरी पवित्र भूमि में हलचल मच गई। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक दिव्य साम्राज्य ने तैयारी शुरू कर दी। उनके सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोग युद्ध लिए खुद को तैयार करने लगे। अब से 1 महीने बाद स्टार और मून डिवाइन किंगडम और उल्लू तितली डिवाइन किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित टकराव शुरू होगा। उसके बाद एक और भयंकर लड़ाई होगी, असीम डिवाइन किंगडम बनाम अनंत रात डिवाइन किंगडम। और अंत में उसके 1 महीने बाद की लड़ाई का विजेता ड्रीमवीवर डिवाइन किंगडम के मेन जियानेवान का सामना करेगा, जो टूर्नामेंट का निर्णायक मैच होगा। रसातल में कोई सच्चा सूरज, चांद या तारे नहीं थे। आसमान एक अंतहीन शून्य था, जो रसातल की धूल में लिपटा हुआ था, एक सर्वव्यापी शक्ति जो सब कुछ निगल गई और मिटा दी। यह उजाड़ की भूमि थी, जिसमें प्रकाश, गर्मी या आशा नहीं थी। फिर भी शुद्ध भूमि के भीतर दुनिया अलग थी। यहाँ वास्तविकता को नष्ट करने के लिए कोई रसातल धूल नहीं थी। इसके बजाय एक कृत्रिम सूर्य, चंद्रमा और सितारों ने आकाश को रोशन किया, उनकी चमक को लंबे समय से खोई हुई दुनिया की सुंदरता की नकल करने के लिए सावधानी से तैयार किया गया था। दिन और रात का चक्र वैसे ही चलता था जैसे वे अतीत में हुआ करते थे, अंधकार के शासन से पहले के समय का भ्रम बनाए रखते हुए। यू चे, जिसने रात भर लॉन्गशी की देखभाल की थी, बहुत थक गया था और आखिरकार सो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गई थी और शरीर थकान से भारी हो गया था। लीसू, जो हमेशा चौकस रहती थी, ने अपनी दिव्य शक्ति को उस पर फैलाया, चुपचाप उसके दिल और आत्मा को ठीक किया। बिना कुछ कहे उसने अपना काम जारी रखा।
उसकी गर्माहट ने उसे उसकी नींद में गले लगा लिया। तब एक आवाज, पिताजी, दिव्य पुत्र क्या है? एक युवा लड़के की कोमल और जिज्ञासु आवाज शून्य में गूंज रही थी। ये तुम्हारे लिए एक शीर्षक है, मेरे बेटे। ये सर्वोच्च पद हमारे राज्य के अगले शासक के लिए है। आवाजें धुंध में तैर रही थीं, अस्पष्ट और अस्पष्ट, मानो सपनों की धुंध में लिपटी हुई हों। पहले तो आकृतियां अस्पष्ट थीं, कोहरे में खोई हुई मात्र छायाएं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि रात को दूर करने के लिए भोर हो गई हो, कोहरा छट गया और दो आकृतियां दिखाई देने लगी। उनमें से एक आदमी था, एक विशाल, शाही व्यक्तित्व जिसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी, पिता जैसी मुस्कान थी। दूसरा एक छोटा लड़का था, जिसकी आंखें असीम जिज्ञासा से भरी थीं। यह मेंग कोंगचान था, और उसकी बाहों में एक बच्चे के रूप में मेंग जियानयुआन। सर्वोच्च का क्या अर्थ है? युवा लड़के ने फिर पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हवा में हंसी गूंज उठी। पिता और पुत्र ने अपनी बातचीत जारी रखी। उनके बीच लगातार सवाल उठते रहे। हर सवाल का जवाब धैर्य से दिया गया, हर जवाब इतनी सौम्यता से दिया गया कि ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही इसमें समाहित हो गई है। मुझे भूख लगी है, लड़के ने अचानक कहा। तो चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी माँ को अब तक हमारा खाना तैयार कर देना चाहिए था। उद्धरण आय मेंग कोंगचन की आवाज में गर्मजोशी थी जब वह अपने बेटे को ले जा रहा था। धीरे धीरे दृश्य गायब हो गया। योजक चिन्ह। जैसे ही युनचे की आंखें खुलीं, सुबह की धुंधली रोशनी कमरे में घुस आई और कमरे में एक शांत शांति छा गई। फिर भी युनचे को कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसका मन स्वप्न में उलझा हुआ था। क्यों? मैंने ऐसा सपना देखा। ये दूसरी बार था जब उसने मेंग जियानयुआन के बारे में सपना देखा था। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब वह पूरी तरह से थक चुका था, जब थकावट ने उसे तर्क से परे खा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर, अपने सबसे कमजोर पल में, उसने उन यादों को फिर से जिया था जो उसकी अपनी नहीं थी। वह युनचे था। वह मेंग जियानयुआन से कभी नहीं मिले थे। मेंग जियानयुआन के बारे में उन्हें जो जानकारी थी वह खंडित अभिलेखों, कहानियों और रिपोर्टों से प्राप्त हुई थी। अभी तक ये यादें इतनी वास्तविक क्यों लगीं? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक आवाज सुनाई दी। युआन, राजकुमारी कैली यहाँ आपका इंतजार कर रही है, मेंग जियानजे ने घोषणा की। प्रभु भाई, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, युनचे ने सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ धकेलते हुए उत्तर दिया। उसने एबिस क्रिस्टल की शक्ति को स्थिर किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे लॉन्गशी को पोषण देना जारी रखें। प्रतीक्षा समूह की ओर बढ़ने से पहले उसके आगे हुआ कैली खड़ी थी, जो अपने पसंदीदा रंग के कपड़े पहने हुए थी। सफेद रंग का लहंगा उसके शरीर पर खूबसूरती से लिपटा हुआ था, जिससे वह लगभग अलौकिक लग रही थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई दिव्य परी हो। जो घूंघट उसके चेहरे को छुपा रहा था वह हट गया था और उसकी पूरी खूबसूरती सबके सामने आ गई थी। मेंग जियानेक्सी, मेंग जियानजे और दूसरे युवक क्षण भर के लिए मोहित होकर अपनी नजरें हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बगल में हुआ किंगयम चुपचाप खड़ी थी। उसकी तीखी आंखें युनचे को एक विचारशील नजर से देख रही थी, मानो वह अपने मन में कुछ तौल रही हो। इस बीच मेंग कोंगचान और हुआ फूचेन अनुपस्थित थे, लेकिन उनकी हंसी दूर से गूंज रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वे निजी बातचीत के लिए बाहर गए थे। भाई युन, हुआ कैली खुशी से दौड़ी जब उसने युनचे को देखा। युनचे ने खुद को एक छोटी सी आह भरने की अनुमति दी क्योंकि उसने हुआ कैली के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली, उसकी गर्माहट को अपने ऊपर महसूस किया। उसकी जानी पहचानी खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए, कोमल, सुखदायक, फिर भी उसकी कोमलता के नीचे एक सूक्ष्म शक्ति। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि वह वास्तव में यहाँ है, वास्तव में सुरक्षित है। उसके होंठ उसके होंठों से टकराए। पहले तो वह झिझक रही थी, फिर एक शांत जुनून के साथ गहरी होती चली गई। उनके आसपास की दुनिया शांत लग रही थी। हवा की सरसराहट, उनके बुजुर्गों की दूर से आती हंसी, नौकरों की फुसफुसाहट, ये सब कुछ गायब हो गया। मैं विदा लेता हूँ। मेंग जियानेक्सी, मेंग जियानजे और अन्य दर्शक भागते हुए हर दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे थे और पृष्ठभूमि में गायब होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनमें से कोई भी इस तरह के पल को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बोझ को सहन नहीं कर सकता था। चलो कुछ चट्टानों या किसी चीज पर चलते हैं, मेंग जियानेक्सी ने अपने भाई को खींचते हुए धीरे से कहा। हुआ किंगयंग, जो अभी भी पास में खड़ी थी, ने बस एक भान उठाए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था,
इसलिए वह स्नेह जैसी साधारण चीज से घबरा नहीं सकती थी। फिर भी उसने युनचे को ध्यान से देखा। उसकी तीखी नज़र उसके और हुआ कैली के बीच टिमटिमा रही थी। वह अपनी भतीजी में बदलाव महसूस कर सकती थी। उस मृत्यु के अनुभव के बाद उसके भीतर कुछ गहरा बदलाव आया था। फिर भी अभी इस पर सवाल उठाने का समय नहीं था। हुआ कैली ने अंततः थोड़ा पीछे हटते हुए अपनी आंखें युनचे की आंखों में डाली, जिसकी रोशनी पहले से भी अधिक चमक रही थी। तुम बेहतर लग रहे हो, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां हल्के से उसके गाल को छू रही थी। क्या तुम ठीक महसूस रहे हो? मैं अब हूँ, युनचे ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसका हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर टिका हुआ था। तुम अलग लग रही हो। उसके चेहरे पर नरमी छा गई। हाँ, मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। अभी मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि उसके भीतर जो भी बदलाव हुआ है वह कुछ बहुत ही निजी बात है। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह शब्दों में बयां कर सकती थी, अभी तक नहीं। जैसे जैसे सुबह का सूरज उगता गया, उसकी सुनहरी रोशनी पवित्र भूमि को गर्माहट से नहला रही थी। युनचे और हुआ कैली एक साथ खड़े थे, उनके हाथ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके चारों ओर की दुनिया शांत और स्थिर थी। अध्याय 24 अध्याय 2144 अंधेरे का राजकुमार भाग 2। दिन और रात का चक्र चलते रहने के कारण दिन तेजी से बीतते गए। इस दौरान लोंगशी को ठीक करने और हुआ कै और उसके परिवार के साथ समय बिताने के अलावा युनचे ने खुद को गहन साधना में समर्पित कर दिया। कई एबिस क्रिस्टल की सहायता से उसकी ताकत बढ़ गई, जिसने उसे छठे स्तर के दिव्य गुरु के अंतिम शिखर पर पहुंचा दिया। अब सफलता हाथ लग गई थी। अगर रसातल में कोई भी उसकी साधना की गति को देख लेता तो निस्संदेह उसे झटका लगता, लेकिन चूंकि युनचे ने पहले ही अपनी राक्षसी प्रतिभा और क्षमताओं को प्रकट कर दिया था, इसलिए अब पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अथक प्रशिक्षण लिया, अपने लाभों को मजबूत किया और अपनी ताकत को निखारा। इस दौरान उन्होंने ली सू के साथ अपने संदेह की पुष्टि भी की। सम्राट ने अंतरिक्ष में हेरफेर करने और सभी को इधर उधर ले जाने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल किया था, वह निस्संदेह स्वर्गीय खजाने से जुड़ी थी। सबसे अधिक संभावना है कि सम्राट को स्वर्गीय खजाने की आत्माओं द्वारा सूचित किया गया था, जो छाया से घटनाओं का आयोजन कर रहे थे। यदि उनकी परिकल्पना सही थी, तो शुद्ध भूमि स्वयं स्वर्गीय खजाने में से एक हो सकती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोसू इतना कुछ अनुमान लगा सकता था। फिर भी उसके सर्वज्ञ स्वभाव के बावजूद ऐसा प्रतीत होता था कि युनचे की असली उत्पत्ति किसी दूसरी दुनिया से किसी के रूप में उसका अस्तित्व अभी तक पता नहीं चला था। अपने सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को अभी भी सुरक्षित रखते हुए युनचे ने पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले कि वह समझ पाता, पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। स्टार और मून दिव्य साम्राज्यों के दिव्य पुत्रों और उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बीच बहुप्रतीक्षित युद्ध शुरू होने वाला था। जल्द ही सभी लोग आसमान में उड़ गए और उस भव्य मैदान की ओर बढ़ गए जहां चौथे और 5वें स्थान के लिए मुकाबला होने वाला था। कई लोग पहले ही पहुंच गए थे ताकि वे उस मुकाबले को देख सके जो रैंकिंग निर्धारित करेगा। युनचे से लेकर मेन कोंगचन तक, दिव्य रीजन से लेकर दिव्य बच्चों तक, सभी अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए मौजूद थे। उन सभी को देखते हुए मुख्य बैठने की जगह में प्राचीन सच्चे देवता बैठे थे। उनके ऊपर रसातल सम्राट विराजमान थे। उनकी उपस्थिति ही क्षेत्र पर एक दमनकारी भार डाल रही थी। युद्ध के नियम अपरिवर्तित रहे। अपार शक्ति को रोकने के लिए अवरोध खड़े किए गए थे। एक निर्दिष्ट सीमा ने अखाड़े के किनारे को चिन्हित किया और कोई भी प्रतियोगी जो इसके पार चला जाता उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता। हालांकि अखाड़ा विशाल था, लेकिन दर्शकों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम थी। हालांकि यह अपेक्षित था। शुद्ध भूमि बैठक एक विशेष सभा थी जो केवल सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए खुली थी। आज उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति या तो अपने राज्य का एक स्तंभ था या भविष्य में एक बनने के लिए नियत था। भीड़ में ड्रैगन भी मौजूद थे, हालांकि उनका व्यवहार पहले से काफी अलग था। कोई गर्व भरी दहाड़ नहीं थी, कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं था, केवल खाली दबी हुई अभिव्यक्तियां थीं। उनका स्थान पहले से ही सबसे नीचे था, इसलिए उनके पास जश्न मनाने या किसी भी चीज पर गर्व करने का कोई कारण नहीं था। वे केवल देखने के लिए यहाँ थे, अपने अनिश्चित भविष्य की प्रतीक्षा करते हुए समय बिता रहे थे। मुझे मत रोको, कचरा। पान बुझुओं की आवाज पान बुवान के दिमाग में ठंडी तरह से गूंज उठी जब दोनों युद्ध के मैदान की ओर उड़ते हुए आसमान में चढ़ गए। मैं नहीं करूंगा, पान बुवान ने उत्तर दिया।
उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक बेचैन करने वाली शांति थी। हालांकि जैसे ही उसने अपनी नज़र अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के समूह की ओर घुमाई, उसकी उंगलियां एक सख्त मुट्ठी में मुड़ गईं और फिर वह चुपचाप बेजुओं का पीछा करते हुए मैदान में उतर गया। भाई बोवान, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। शा जिंग, जो पहले से ही मैदान में इंतजार कर रहा था, ने विनम्रता से झुककर उसका अभिवादन किया। उसका चेहरा शांत और दोस्ताना था। उसके बगल में जियान यू ने भी सम्मानपूर्वक झुककर उसका अभिवादन किया। भाई जिंग, भाई यू। पान बुवांग ने भी उसी सम्मान के साथ उसका अभिवादन किया। हालांकि आज वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वह ये नहीं भूल सकता था कि शा जिंग ने ही उसे सबसे पहले शुद्ध भूमि में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया था। वास्तव में रहस्यमय तरीके से काम करता है, एक पल सहयोगी, अगले विरोधी। तस्कक, एक उपहास ने सौहार्दपूर्ण क्षण को तोड़ दिया। पान बुझो बुवांग से थोड़ा पीछे खड़ा था। उसने शा जिंग और जियान यू की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसकी अभिव्यक्ति बमुश्किल छिपी हुई अवमानना में बदल गई। कचरा हमेशा अपने चारों ओर और अधिक कचरे को घेर लेता है। यह विचार उसके मन में घृणा के भाव के साथ आया, तथा उसने बमुश्किल सिर हिलाकर उनकी ओर देखा। जल्द ही एक और आकृति धीरे धीरे नीचे तैरती हुई आई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, हर रेखा समय की नक्काशी से बनी हुई थी। जिस क्षण सभी ने उसे देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और कई सहज रूप से एबिसल सम्राट की ओर मुड़ गए, जो एक चंचल मुस्कान के साथ ऊपर बैठा था। यह विनम्र व्यक्ति ही असली है। हा हा हा, बूढ़े व्यक्ति ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ठहाका लगाया। पहले भगवान ने यह विनम्र रूप उधार लिया था, लेकिन अब सच्चा भगवान वहाँ है और मैं बस अपना सामान्य रूप हूँ। वह खुलकर हंसा। उसे अपने ऊपर अनगिनत निगाहों के भार की परवाह नहीं थी। हालांकि उनका आभामंडल किसी भी तरह से हल्का फुल्का नहीं था। ये दम घोंटने वाला था, एक अदृश्य शक्ति की तरह युवा पीढ़ी पर दबाव डाल रहा था, यहाँ तक कि सबसे आत्मविश्वासी दिव्य पुत्रों को भी तनाव में डाल रहा था। उनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता था। मैं एबिस नाइट कमांडर हूँ, जिसका शीर्षक कैफ्री है। दिव्य पुत्रों, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं इस मैच में आपका रेफरी रहूंगा। उन्होंने खुद को सहजता से पेश किया, फिर भी उनकी आवाज में इतना वजन था कि हवा हिल गई। 11 नमस्कार सर नाइट कमांडर। चारों प्रतियोगियों ने एक साथ थोड़ा झुककर अभिवादन किया। चाहे वे कितने भी घमंडी क्यों न हो, किसी ने भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। 200 या उससे नीचे रैंक वाले एबिसल नाइट सभी दिव्य सीमित क्षेत्र में थे, और नाइट कमांडरों के लिए उनकी साधना दिव्य सीमित क्षेत्र के मध्य चरणों से लेकर अंतिम चरणों तक कहीं भी हो सकती थी, जिससे वे सम्मान के पात्र बन जाते थे। क्या सभी तैयार हैं? कैफ्री ने पूछा। उसकी तीखी निगाहें प्रत्येक दिव्य पुत्र को देख रही थी। हाँ, चारों एक साथ दहाड़े, उनकी आभा ज्वाला की तरह प्रज्वलित हो रही थी। तो फिर इसे शुरू किया जाए। जिस क्षण उसकी आवाज गिरी, कैफ्री का रूप शून्य में लुप्त हो गया और पीछे अंतरिक्ष में केवल एक हल्की सी लहर रह गई। उसकी उपस्थिति ऐसे मिट गई मानो वह कभी वहां था ही नहीं। अब ये केवल वे थे। लड़ाई शुरू हो गई थी। बूम! अंधेरा तेजी से फैल गया और एक आकृति काले धूमकेतु की तरह हवा में चीरती हुई शा जिंग और जियान यू की ओर बढ़ी। पान बुझो ने बिना समय गंवाए शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा दी। उसकी गति बहुत तेज थी और वह एक पल में दूरी कम करते हुए अपने पीछे छवियां छोड़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठी, जो शुद्ध अंधकार और गहन ऊर्जा से आच्छादित थी, विनाशकारी शक्ति के साथ चटक उठी जब उसने आगे की ओर प्रहार किया। बूम! विनाशकारी प्रभाव ने उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया जहां शा जिंग और जियान यू खड़े थे, जिससे वह जगह ढहते मलबे और टूटे हुए शून्य के अलावा कुछ भी नहीं रह गई। फिर भी जब धूल जम गई तो वहां कोई शव नहीं था। स्टार गॉड की टूटी हुई छाया। बुझो ने निराशा में थूका, क्योंकि उसकी नज़र 2 दिव्य पुत्रों पर टिकी थी, जो कुछ दूरी पर आकाश में फिर से प्रकट हुए थे। वही आंदोलन तकनीक जिस पर उन्होंने पहले भी भरोसा किया था। वह पहले भी उनसे एक बार लड़ चुका था और उन्हें फिर से उसी क्षमता का उपयोग करते देखकर उसे निराशा हुई। लेकिन इससे तुम नहीं बचोगे, वह दहाड़ते हुए बोला। उसका शरीर एक गया और वह हवा में उछलकर निरंतर गति से उनका पीछा करने लगा। बूम! उनका आभामंडल फूट पड़ा। अंधकार की एक प्रचंड लहर बाहर की ओर फैल गई, जिसने आकाश को एक अथाह दायरे में ढक दिया। नीचे पान बुवांग स्थिर खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था जहां बुझो अपना कहर बरपा रहा था। उसकी आंखें काली थीं, उन्हें पढ़ना मुश्किल था। बुवांग, तुम क्या कर रहे हो? दिव्य रीजेंट क्यूहेंग ने भ्रम में भौहें सिकोड़ लीं।
उसकी तीखी निगाहें पान बुवान पर पड़ी, उसकी आवाज में जलन थी। तुम्हारा अनुरोध था कि तुम लड़ो, फिर भी तुम बस खड़े हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम बेजुओं की मदद क्यों नहीं कर रहे हो? शांत भाव से पान बुवान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और शांत, सम्मानजनक स्वर में बोला, पूर्ण विराम। भगवान ईश्वर पिता, दिव्य पुत्र बेजुओं ने कहा कि वह अपने दम पर सब कुछ संभाल सकता है। अगर मैं लड़ाई में प्रवेश करता हूँ तो मैं केवल उसे वापस पक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप। उनके शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। बूम। शाह जिंग और जयान यू ने जवाबी हमला किया तो तारों की चमक और चांद की चमक फूट पड़ी। उनकी गहरी ऊर्जाएं, एक रात के आसमान जितनी विशाल और दूसरी चांदनी जितनी अलौकिक, एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ी हुई थी। पान बुझुओं की आकृति आसमान में विनाश की छाया की तरह चमक रही थी। उसकी अंधेरी गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी। अंतरिक्ष को घुमाते हुए वह शाह जिंग की ओर बढ़ा। उसकी मुठियां अथाह शक्ति से चटक रही थी। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। वह दहाड़ा। स्टारशटर ग्रहण। शाह जिंग और जयान यू अलग हो गए। उनकी हरकतें एकदम तालमेल में थीं। अपने हाथ की एक झपट्टा मारकर शाह जिंग ने चकाचौंध करने वाली सूक्ष्म किरणें छोड़ी, जबकि जयान यू ने चंद्र ऊर्जा के अर्धचंद्राकार कटों को बुलाया, जिनमें प्रत्येक दिव्य ब्लेड की तरह तीक्ष्ण था। बहुत धीमा, एक जोरदार विस्फोट के साथ बुझुओं का अंधेरा एक घुमावदार शून्य क्षेत्र में फैल गया, जिसने आने वाले हमलों को भस्म कर दिया। उसी समय उसका आकार गायब हो गया और सीधे शाह जिंग के सामने प्रकट हुआ। आप प्रथम हैं। उसकी मुट्ठी, जो विशुद्ध अथाह शक्ति से लिपटी हुई थी, एक टूटते हुए पहाड़ की तरह आगे की ओर टूट पड़ी। बूम। शाह जिंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि प्रभाव ने उसकी सुरक्षात्मक आभा को तोड़ दिया तथा वह एक उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उड़ गया। भाई जिंग, जयान यू ने पुकारा, लेकिन इससे पहले कि वह मदद कर पाता, बुझुआ हवा में घूम गया और निर्दयी बल से लात मारने लगा। उसका पैर घूमते हुए अंधेरे में लिपटा हुआ जयान यू की छाती से टकराया। उफ। चंद दिव्य पुत्र नीचे की ओर विस्फोट से गिर गया। उसका शरीर अखाड़े की मंजिल पर जा गिरा तथा पीछे एक गड्ढा बन गया। हा 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 हा। बेजुओं विजय में दहाड़ा। उसकी आभा खतरनाक रूप से भड़क उठी। दर्शक उत्साहित हो गए। उनके चेहरों पर मिश्रित भावनाएं झलक रही थी। अच्छा, दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने कहा। युद्ध अभी शुरू हुआ है, एक उच्च पुजारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैदान को देखते हुए उसकी आंखें हल्की चमक उठी। मुख्य बैठक क्षेत्र में अबीसाल सम्राट भावशून्य होकर केवल अपनी आंखों में एक प्रसन्नता भरी चमक के साथ देख रहा था। हम दयनीय, पान बुझुओं ने नीचे उतरते हुए कहा। उसके हाथों में काले रंग की लंठें बन रही थी जो शाह जिंग और जयान यू की ओर बढ़ रही थी। पान बुझुओं ने पहले ही अपनी अंधकार कला की ऊपरी अनुकूलता को तोड़ दिया था, अपनी महारत को चरम सीमा तक निखार लिया था। हालांकि उसने स्टार और मून दिव्य पुत्रों से कुछ साल पहले ही दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर पर कदम रखा था, लेकिन अंधकार पर उसके अद्वितीय नियंत्रण ने उसकी शक्ति को 5वें स्तर के दिव्य विलुप्ति साधक के बराबर बढ़ा दिया था। उसके मन में ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। चाहे वह अकेले उनका सामना करे या साथ में, उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें आसानी से कुचल सकता है। पान बुवान की मौजूदगी बेमतलब थी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बूम। कैंड्रिल्स शाह जिंग और जयान यू से टकराए, जो आखिरी मुठभेड़ के बाद मुश्किल से खुद को संभाल पाए थे। उन्हें कीड़ों की तरह दूर फेंक दिया गया। उनके शरीर युद्ध के मैदान में प्रकाश और छाया की लकीरों की तरह बिखर गए। मौन। स्टार डिवाइन रीजेंट और मून डिवाइन रीजेंट इस दृश्य को देख रहे थे। उनके भाव स्पष्ट थे। इस प्रभाव से शाह जिंग नीचे की ओर लुढ़क गया और उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। बूम। धूल हवा में उड़ने लगी और उसका शरीर झटके से कांपने लगा तथा उसकी मांसपेशियां विनाशकारी आघात के कारण ऐंठ गईं। दूरी पर जयान यू जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर भी उसी तरह कांप रहा था, उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। पान बुझुआ आसमान में ऊंचा खड़ा था। उसका अंधकार एक अपवित्र तूफान की तरह फैल रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार का भाव था। कचरा। पान बेजुओं ने उपहास करते हुए नीचे की ओर छलांग लगाई। उसके पैर में अंधेरा था और उसने शाह जिंग को पहले खत्म करने के लिए एक विनाशकारी किक का लक्ष्य बनाया, ये देखते हुए कि वह निकटतम लक्ष्य था। जैसे ही उसका वार जमीन पर उतरने वाला था, एक बहरा करने वाली भेड़िए की चीख हवा में गूंज उठी। दहाड़। एक विशालकाय नीला भेड़िया, जो पूरी तरह से गहन ऊर्जा से बना था, पतली हवा से प्रकट हुआ। उसके विशाल जबड़े उद्धरण चिन्ह भयानक बल के साथ बंद हो गए। शिट।
पान बुझो ने गाली देते हुए कहा कि वह बाल बाल 2 टुकड़ों में फटने से बच गया। उसने आखिरी संभव क्षण में अपने शरीर को हवा में मोड़ लिया। उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, नुकीले दांत उसके मांस को छूते हुए निकल गए। दर्शकों में से युनचे की नजरें झिलमिला उठीं। वाइल्ड फैंग, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कितना कपटपूर्ण कदम है। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके विचार मंथन कर रहे थे। शा जिंग को कभी भी इतना चोट नहीं लगी थी जितना उसने दिखाया था। वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक गलती, एक पल का अति आत्मविश्वास और उसने लगभग बाजी पलट दी थी। जाहिर है, दिव्य पुत्र होना भोले भाले लोगों के लिए नहीं है, युनचे ने युद्ध को नए सिरे से दिलचस्पी के साथ देखते हुए कहा। वे सभी पूरी तरह से षड्यंत्रकारी थे। उसकी नज़र पान बुवांग पर पड़ी, जिसे उसने अपने नाम से अपना शिष्य बना लिया था। पूर्णविराम पूर्णविराम। ऐसा लगता है कि श्रेष्ठता साबित करने का मतलब हमेशा किसी को सीधे पराजित करना नहीं होता। उसके होठ थोड़े मुड़ गए। कितना होशियार आदमी है। चलो, तुम चूक गए। एक क्रोधी आवाज गूंजी जब जियान यू ने धीरे धीरे खुद को जमीन से ऊपर उठाया, अपने लिबादे से धूल को झाड़ते हुए। मेरी गलती, हा हा हा। शा जिंग भी हंसते हुए खड़ा हो गया, अपनी आस्तीनें झाड़ते हुए जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। दोनों ने अपनी निगाहें आसमान में मंडराते पान बुझुओं की धुंधली आकृति की ओर घुमाई। पान बुझुओं का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी नसें उभर आई जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वे सभी अपनी चोटों का नाटक कर रहे थे। 11। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ दिखावा कर रहे थे। शा जिंग ने कंधे उचकाए, एक घमंडी मुस्कान बिखेरी। तुम्हारे हमले वाकई दर्दनाक थे, तुम्हें पता है। हमने बस सोचा कि हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, जियान यू पहले ही उसके पास आ चुकी थी, उसकी हमेशा की तरह शांत मुद्रा में। अब उसकी आंखों में शरारती चमक थी। तभी शा जिंग अचानक पान बुवांग की ओर मुड़ा, जो दूर खड़ा था और स्थिर खड़ा था। भाई बुवांग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। यह एक सामान्य टिप्पणी थी, लेकिन उसके स्वर में एक अंतर्निहित तीखापन था। कुछ क्षण पहले उसने वास्तव में पैन बुवांग की ओर अपना झुकाव मोड़ा था, ताकि वह एक आश्चर्यजनक हमला कर सके, लेकिन पैन बुवांग ने उसकी ओर देखे बिना ही दूर हट गया था। 11। योजक चिन्ह। पान बुवांग की अभिव्यक्ति उदासीन बनी रही, क्योंकि उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। वह पूरी तरह से आपका है। उसके सपाट उत्तर में न तो कोई मनोरंजन था और न ही कोई चिंता, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। आसपास के दिव्य शासकों और दर्शकों ने एक दूसरे को देखा। पान बुझुओं के शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद भी पान बुवांग पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। दिलचस्प, एक उच्च पुजारी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। तो वह बस देख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे उच्च पुजारी ने टिप्पणी की, वह गणना कर रहा है। बेतहाशा भागने के बजाय वह बुझुओं का उपयोग स्टार और मून दिव्य पुत्रों की संयुक्त शक्ति के खिलाफ एक परीक्षण के रूप में कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। या किसी ने व्यंग्य किया, वह तो बस काया है। अखाड़े में वापस आकर ऊंचे आसमान में पान बुझुओं का धैर्य जवाब दे गया और उसका क्रोध भड़क उठा। बस हो गया तुम्हारा खेल। तुम्हें इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। उसके शरीर से अंधेरा फूट पड़ा, जिसने एक पल में प्रकाश को निगल लिया। एक बार जो चमकीला क्षेत्र था, वह तेजी से धुंधला हो गया, मानो पूरा स्थान ग्रहण के अधीन हो गया हो। शाही उल्लू तितली अंधेरे डोमेन। उद्धरण चिन्ह। आकाश घूम गया और अंधकार की एक विशाल खाई बाहर फैल गई, जिसने पूरे युद्धक्षेत्र को निगल लिया। घने अंधकार में दो विशालकाय भूत प्रेत पहाड़ों के आकार के पंखों वाली एक राक्षसी तितली और भेदी लाल आंखों वाला एक विशाल उल्लू अंधेरे से प्रकट हुए। उनकी दहाड़ ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, यहाँ तक कि सबसे योजक चिन्ह अधिक युद्ध कठोर दिव्य पुत्रों की रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर दी। हम्फ। स्टार डिवाइन रीजेंट ने ठंडे दिमाग से देखा। उसकी बाहें पार हो गई, क्योंकि वह युद्ध पर नीचे देख रहा था। अंधकार की गहन ऊर्जा से निर्मित एक पूर्ण क्षेत्र। चंद्र दिव्य रीजेंट ने टिप्पणी की। यही वह बात है जो उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के अंधकार पथ को इतना भयावह बनाती है। लेकिन महायाजक निष्क्रिय भाव से प्रतीक्षा करते हुए देख रहे थे। अंधेरे में शा जिंग और जियान यू स्थिर खड़े रहे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। चीख। उल्लू तितली दिव्य कला की गगनभेदी चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे हवा हिल गई। यह उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य
के लिए अद्वितीय दिव्य कला का 5वां स्तर था, एक ऐसा स्तर जिस तक बहुत कम लोग पहुंच सकते थे। दिव्य विलुप्ति के चौथे स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी पान बुझुओं ने अपने अहंकार के बावजूद इसमें महारत हासिल करके अपनी असाधारण प्रतिभा साबित कर दी थी। एक विशाल उल्लू और तितली, जो पूरी तरह से सघन अंधकार से बनी थी, ऊपर मंडरा रही थी। उनके अलौकिक रूप भयानक शक्ति से धड़क रहे थे। उल्लू की चमकती अथाह आंखें उसके शिकार पर टिकी हुई थी, जबकि तितली के पारदर्शी पंख फैले हुए थे, जो एक भयावह आभा बिखेर रहे थे। पूर्ण विराम, उतरो, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पान बुझुओं के आदेश पर विशालकाय जानवर अंधाधुंध गति से नीचे झपटे। उनकी दमनकारी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को घुटन भरा बना दिया। हमले के विशाल पैमाने ने पूरे क्षेत्र को कालेपन की लहर में डुबो दिया, जिससे प्रकाश का हर निशान मिट गया। शा जिंग और जयान यू सीधे उनके रास्ते में थे, लेकिन किनारे पर खड़े पान बुवांग भी बिना किसी चोट के बच नहीं पाए। तापमान में तेजी से गिरावट आई क्योंकि अंधेरे की तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे अंतरिक्ष ही विकृत हो गया। आसन प्रभाव के दबाव ने दर्शकों की रक्षा करने वाली बाधाओं के माध्यम से हिंसक लहरें भेजी। यहाँ तक कि देखने वाले दिव्य रीजेंट और बुजुर्गों में से भी कई लोगों ने पान बुझुओं के कदम की विनाशकारिता को महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। छी, वह वास्तव में पहले से ही इसका उपयोग कर रहा है। चंद्र दिव्य रीजेंट ने गौर से देखते हुए कहा। ये वही च थी जिसका उपयोग उसने पिछले मुठभेड़ में अपने दिव्य पुत्र को हराने के लिए किया था। वह बहुत पहले ही सब कुछ करने जा रहा है। अति आत्मविश्वास या हताशा, उच्च पुजारियों में से एक ने टिप्पणी की। उनकी बूढ़ी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। जैसे ही काले राक्षस अपने लक्ष्यों पर टूट पड़े, प्रभाव का क्षण निकट आ गया। अपने साथ पान बुझुओं के अथक हमले का पूरा भार लेकर आया। बूम, विशालकाय जानवर मैदान में घुस आया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। उसके जबरदस्त प्रभाव ने युद्ध के मैदान में हलचल मचा दी। उसकी विनाशकारी ऊर्जा ने अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज को निगल लिया। जमीन कांप उठी, सतह पर दरारें पड़ गईं और विनाश की एक जबरदस्त शक्ति बाहर की ओर फैल गई। हा, ले लो, तुम कचरा हो। पान बुझुओं की विजयी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसने जानबूझकर हमला किया ताकि न केवल शा जिंग और जयान यू को बल्कि पान बुवान को भी खा जाए। उन सभी को एक ही झटके में कुचल देने के विचार ने उसे अप्रतिबंधित संतुष्टि से भर दिया। हा, यही तो फर्क है मुझमें और तुम सब में। उसकी हंसी पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिसमें अहंकार झलक रहा था। उसने न केवल स्टार और मून डिवाइन सन्स को हराया था, बल्कि उसने बुवान पर भी प्रहार किया था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि उन सभी को उसकी अवज्ञा करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी कथित जीत का आनंद ले रहा था, दरार युद्ध क्षेत्र में एक तीखी, विचलित करने वाली ध्वनि गूंज उठी।